भारतीय संविधान के शिल्पकार, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह की श्रृंखला में संत रविदास जन उत्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर के तत्वावधान में 15 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल एवं पार्क डॉक्टर अंबेडकर नगर, विजयनगर, कानपुर में सायंकाल 3 बजे से उनके जीवन दर्शन पर आधारित विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विशाल भीम भोज के साथ ही बहुजन मिशन के प्रति समर्पित और सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले सीनियर सिटीजन्स के सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले सामाजिक असमानता की दुर्लभ कड़ियों को तोड़ने के लिए जिन संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने आजीवन संघर्ष कर समता, समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित आदर्श क्षमतामूलक समाज की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दिया। उनके चित्रों पर पुष्पांजलि कर उनके चरणों को नमन करने के उपरांत भीम भोज का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन आर.डी. चंद्रहास ने किया। तदुपरांत भारी संख्या में उपस्थित जनमानस ने भीम भोज ग्रहण कर अपने मसीहा को याद किया। सामाजिक सौहार्द सम्मेलन के अंतर्गत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन दर्शन पर आधारित विचार प्रकट करते हुए प्रमुख अतिथिगणों ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को समझने का एक आसान तरीका है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी वह महान शख्सियत थे जिनकी वजह से दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग एवं समाज के अंतिम पायदान पर यानी हाशिए पर रहने वाले समाज को 2 जून की रोटी नसीब हो सकी। इस वर्ग के लोगों को हर प्रकार के मानवीय अधिकारों से लंबे अरसे तक वंचित रखकर उन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया गया था, जिसके समूल्य समापन के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आजीवन संघर्ष करते रहे। आज सुंदर कपड़े, शानदार मकान, अच्छी गाड़ियां, नौकरी और अच्छी शिक्षा आदि इसलिए है क्योंकि इसके लिए बाबा साहेब जी ने अनेकों कुर्बानियां देते हुए पूरा जीवन संघर्ष में समर्पित कर दिया। बहुजन समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देने के लिए बाबा साहब की अनगिनत कुर्बानियों के प्रति हर भारतीय नतमस्तक है। ज्ञान के एवरेस्ट को छूने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना कर सामाजिक असमानता, भेदभाव और शोषण से मुक्ति का प्रबंध कर मानव एक समान के सिद्धांत को लागू कराते हुए सबकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। कृतज्ञ बहुजन समाज आजीवन उनका दृढ़ी है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज, देश और राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ। मैं मुन्ना जागिया, संत रविदास जन्मोत्सव कमेटी का मीडिया प्रभारी। कार्यक्रम बताइए। आज हमारा ये अनिल सर बाबा साहब का 132 जन्मदिवस उपलक्ष्य में अम्बेडकर नगर, विजयनगर में बाबा साहब भीम भोज का आयोजन किया है। साथ ही नन्हे बच्चों का प्रोग्राम किया। बाबा मिशन पे कार्य जो कर रहे हैं, हमारी जनता बहनें हमारे साथ में हमारे हाईरिच ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं, इसमें आए हैं। हम सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ये कहते हैं कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित रहो, संगठित और संघर्ष करो, सबसे मेन है कि अपने बच्चों को शिक्षित करना। अपने बच्चे जिन शिक्षित हो जाएगा निश्चित वो कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा, संगठित तो हो ही जाएगा। फिर संघर्ष के लिए जो खुद रखी, जब वो बच्चा शिक्षित होगा संघर्ष के लिए हमेशा कदम उठाएगा। मैं आप सभी को मीडिया बंधु जो हमारे कार्यक्रम को जो जन जन तक पहुँचाते हैं, हम सभी को ताज़िल से समिति की ओर से धन्यवाद देते हैं। साथ ही एक छोटी 2 पंक्ति के साथ हम सभी को वो करते हैं। रुतबा मेरे दिल का, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। बाबा साहब हमें भी मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम हो रहा है। मेरा नाम राधेश्याम भारती है। मैं संत रविदास जन उत्थान सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। अपने तमाम सम्मानित गणमान्य साथियों के सहयोग से आज हम सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक स्थल डॉक्टर अम्बेडकर नगर, विजयनगर के इस पवित्र प्रांगण में परम पूज्य भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह की श्रृंखला में आज इस पार्क में हम सब लोगों ने भीम भोज, सामाजिक सौहार्द सम्मेलन और सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान देने वाले सीनियर सिटीजन्स का सम्मान समारोह का कार्यक्रम और बच्चों द्वारा परम पूज्य बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्श विचारों को लेकर के जो गीत संगीत के माध्यम से जन जागृति का कार्यक्रम चल रहा है, उन गीतों पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज इस मंच पर आज यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर नगर की इस पवित्र धरती पर किया जाएगा। आज हम सब लोग इस भारत के तमाम सम्मानित नागरिकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हाथों में जब कलम की ताकत आई तो उन्होंने संपूर्ण समाज को
समता की नज़र से देखने का काम किया। और तत्कालीन समय में एक ऐसी परिस्थिति थी कि जब दबंग लोगों के हाथ में, मनबड़ लोगों के हाथ में कलम की ताकत थी, तो उन्होंने हमें इंसान ही समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए लाचार और विवश किया। इसलिए हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि मनु बाबा के हाथों में थी जब कलम, तो आदमी की जगह जानवर लिख दिया। मनु बाबा के हाथों में थी जब कलम, तो आदमी की जगह जानवर लिख दिया। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके हाथों में बाबा साहब के हाथों उठी जब कलम, तो जानवर की जगह आदमी लिख दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रुख हवाओं का मोड़ सके ऐसा हुनर पैदा करो, और जीना चाहते हो